हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जीके के रिगार्डिंग बात की थी, जो पेपर वन था, क्योंकि दोनों ही पेपर कंपलसरी हैं और इनमें मिनिमम 35 मार्क्स लाना जरूरी है। मैं पेपर टू की बात कर लेता हूँ कि इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज़ें पढ़नी चाहिए। मेन यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे भी होते हैं जो बेचारे थोड़ा सा क्या है कि इंग्लिश में थोड़ा सा उनका हाथ तंग होता है और वहाँ थोड़ा सा मार्क्स खा जाते हैं। ठीक है, तो मेन ये है, आपको वो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी चाहिए और करनी चाहिए एग्जाम में, जो आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करा सके। तो पहला तो आपको जो काम उसमें करना था, इसमें भी सेम करना है। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, चाहे वो आप किसी की भी करो, जो आपको सस्ती सस्ती मिले या आपको जैसा भी आपको लगे वैसा करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। उसके बाद उसको ज्वाइन करने के बाद सिंपल सा ये नहीं करना है कि एग्ज़ाम देके छोड़ दिया, आपको उसका एनालिसिस करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही पार्ट वो है आपके एग्ज़ाम के दिनों में। ठीक है, तो आपका एनालिसिस क्या, आपके मार्क्स आए हैं यहाँ पर माने कि 65, 35 आपके क्यों नहीं आए, किस सेक्शन से कम पड़ गए आपको। ठीक है, अब आपके 65 में से जो बहुत बेस्ट स्कोर है, जिसमें आपका लाइक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, इसमें आपके 10 में से 8 मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या है, 10 में से 10 मार्क्स की कोशिश करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप इजीली क्या है अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पर बात कर लेते हैं वन बाई वन। देखो, टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, साथ में जैसे आप टेस्ट सीरीज में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन का। लगभग ये मान लो आप कि अगर आपके 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आए, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में यानी कि आपके 3 पैसेज अगर आपके आते हैं, क्योंकि एक पैसेज में मिनिमम लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पैसेज में हो गए आपके 15 क्वेश्चन, तो आपके 15 में से 14 13 मार्क्स तो एटलीस्ट आए। इसमें कॉम्प्लीशन वाला पार्ट कुछ नहीं होता, बस आपको एक बार पैसेज रीड कर लो और जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। कुछ बच्चे क्वेश्चन से भी डायरेक्ट आंसर उसमें देख लेते हैं, बट यही ट्राई करो कि आप पैसेज उसको पढ़ो पहले अच्छे से, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होगा और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इस मॉडल से। तो मॉडल है आपके यूज टू है या फिर आपके कैन, शुड, वुड, विल, ये मॉडल्स का यूज जो है और इस टेंस एंड सिक्वेंस ऑफ टेंसेस का यूज जो है, ये दोनों जो चैप्टर हैं आपके, ये आपको 10th क्लास की किसी भी एक्सलेंट वगैरह की बुक ले लेना, वहाँ आपको जो 10th क्लास में ग्रामर वाला सेक्शन होगा उससे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। उसमें ही ये कुछ चीज़ें इसकी भी मिल जाएंगी आपको, ये भी कर पाओगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास क्या ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको सिंपल सा देखना है इन चारों में से बेस्ट कौन सा, वही आपको लगाना है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली गेट कर सकते हो अच्छे मार्क्स। क्यों, आपको देखो टारगेट जो है 75 प्लस का रखना, 100 कोई टारगेट नहीं होता है इन सब्जेक्ट्स में, तो 100 आते नहीं है। और मैं यही कहूँगा आपको 75 टारगेट हो चाहे कुछ भी हो, 75 ही लाने की कोशिश करनी है पूरा पूरा। ठीक है, और सुपर लाओ तो सो फार सो गुड, बेस्ट। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं कि 100 के लिए ऑप्शनल वगैरह सबको छोड़ दो, क्योंकि वो 100 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वो आपके स्कोर कराने के लिए और ये आपको क्या है क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, इसमें आप 100 स्कोर कर लोगे तो 25 नंबर का डिफरेंस अगर किसी ने ऑप्शन में ज़्यादा ले लिया तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, तो वहाँ उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो यह आपको ट्राई करना है कि आपके मिनिमम ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये तो कवर हों, साथ में आप 70 75 80 तक स्कोर करने की कोशिश कर पाओ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, टेंस और आपका मॉडल्स और आपके एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस, ये भी मैं आपको ट्राई करूंगा नोट्स प्रोवाइड करने की, इनको आप पढ़ो। इसके बाद यहाँ पर बात आती है वॉइस की, एक्टिव टू पैसिव और वाइस वर्सा का मतलब पैसिव टू एक्टिव। तो ये जो टॉपिक है, ये अगर आपके 10वीं या 20 क्वेश्चन जितनी भी आते हैं उसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो बिना कोई मार्क्स गवाए। नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप मुश्किल से, ये आधा दिन का टॉपिक भी नहीं है, आप दोनों मिला के नरेशन यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है, दोनों आप ये टॉपिक एक दिन में कवर कर सकते हो। आपका अगर आपको कोई पॉइंट या कोई आपका एरिया वहाँ पर मिस है तो आप उसको कवर कर लो फटाफट से, क्योंकि ये 2 पॉइंट है जो आपको अच्छे से मार्क्स दिला देंगे। ठीक है, बात अब यहाँ पर बात करते हैं डिग्री की, कंपैरिजन डिग्री लाइक सुपरलेटिव। ठीक है, और आपके जैसे बेटर, बेस्ट और ये गुड, ये भी बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, इसकी कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, तो वहाँ पर आप इसको क्या है 10th वगैरह की बुक देख लेना है, या फिर आप कोई भी बुक देखते हो SP बख्शी वगैरह, उसकी लिंक अगर आपने बुक नहीं मंगाई है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास नॉर्मल भी कोई बुक होगी वहाँ से भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन सोर्सेज बहुत होते हैं। इस छोटे से टॉपिक के लिए अलग से कोई बुक की जरूरत नहीं है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इजीली आप कर लोगे इसमें। अब बात करते हैं इस वोकैब सेक्शन की, जो इंग्लिश का सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें आपको देखो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपके जितने भी क्वेश्चन आए आपको ट्राई ये करना है कि आपके 100% ये क्वेश्चन, और आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा। ठीक है, ये कंफ्यूज वर्ड और मिसकन्फ्यूजन, मिसस्पेल्ड, इसके लिए अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप ये करोगे या फिर आप ये करोगे, इसमें इडियम वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ड को छोड़ देना है, इडियम्स वाला पार्ट है उसको करना आप। और इसमें आपका कोई भी या फिर कोई भी बुक ऐसा ले लेना, SP बख्शी वगैरह, या फिर आप जो भी अगर बुक आती हैं और आपके पास होंगी
तो आपसे उसमें से ईडीएम जितना हो सकता है सारी ईडीएम करने की कोशिश करो, वन वर्ड यूज करो, वहीं आपके क्या होंगे, मिसयूज्ड मिसस्पेल्ड वाले वर्ड कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट ये, और ये वो पॉइंट हैं जो आपके स्कोर को ऑलमोस्ट 60+65 यहाँ तक पहुँचा देगा। इसके बाद ये अगर आप सोचो कि सिनोनिम एंटोनिम में मुझे पूरे मार्क्स लाने तो वो इम्पॉसिबल है। कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पूरे बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, उनको ये सिनोनिम एंटोनिम में क्या कोई भी वर्ड कहीं से भी आ जाता है, तो ये बात इनमें भी हो सकती है। लेकिन में क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देते हैं, बाकी 3 आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको 3 ऐसा तो है नहीं 4 में से चारों ही नहीं पता होंगे, 3 पता रहते हैं और एक ऐसा होता है जो आप कंफ्यूज होते हो तो फटाफट से उसको लगा देते हो। यहाँ पर जो है ये आपको मैंने जो टॉपिक बताया ये क्या है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। देखो मेरा कहना आपका यही है, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं हो पेपर 1 या पेपर 2 की वजह से आप रह जाओ। ठीक है, आपको पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 क्रैक करने हैं, और यहाँ पर कंपलसरी प्लस के ऑप्शनल का जो कंबाइंड है वो 40% स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट 240 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको जो है जो आगे नेक्स्ट टर्म होगी आपकी इंटरव्यू या फिर आपका फिजिकल जो होगा वो आपका नहीं होगा, नहीं लेंगे वो लोग। ठीक है, तो आपको मिनिमम मार्क्स इसके साथ आपके लगभग 350 320 मार्क्स मिनिमम आए आपके, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी सेलेक्ट हो, तो जितना हम मेटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कंसाइज वे में वो आप अच्छे से पढ़ो उनको, ठीक है, अच्छे से समझो उनको। और ये जो चीज़ें हैं इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है ना, डेफिनेटली आप प्रोपोजिशन में दो, डेफिनेटली आप आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन में दो, आप करेक्शन ऑफ सेंटेंस, आप देखो इन दोनों में देने से पहले आप इसमें देना। ठीक है, किसमें, करेक्शन ऑफ सेंटेंस में। इसमें क्या होता है जनरली बच्चे में क्या होता है कि ये सोचता है कि यार कहाँ से करेक्शन होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेकिन इनमें क्या होता है टेंस की प्रॉब्लम निकलती है कई बार। ठीक है, टेंस की क्या प्रॉब्लम निकलती है, शुरुआत में तो आपका पास्ट दिया होता है और आपके नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होता है सिंपल बोल दिया होता है, तो यहाँ पर क्या है आपको सिंपल सा पता है पास्ट का फॉर्म सेंटेंस है तो पास्ट में ही रहेगा वो, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इनमें। तो इनमें ये जनरली ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मिलती हैं और बच्चा इनको क्या पूरे टॉपिक को छोड़ देता है, वो पढ़ता ही नहीं है क्वेश्चंस को, वो एरर वाले क्वेश्चन जो करेक्शन वाले होते हैं ना उनको छोड़ देता है, उनको करते ही नहीं। तो आपको ये किसी ना किसी वे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो आपके पास ये सभी टॉपिक हो जाएं इनको कर लो, तो आप सबसे पहले आप ये सिक्योर करो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि आपके मिनिमम स्कोर 55, 50, 55, 60 तक मिनिमम जा रहा है या नहीं जा रहा है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी एक क्या है माइंड प्रेशर, मतलब एग्जाम प्रेशर होता है माइंड पर, तो वहाँ आप इतना स्कोर अगर ये हो रहा है, इसके बाद आप देखो 40 में से मैं क्या चीज़ कवर कर सकता हूँ, 50 में से मैं क्या चीज़ कवर कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है ये चीज़। सिर्फ आपके ऑप्शनल से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, आपको ना इनमें स्कोर करना पड़ेगा। इनमें स्कोर से मतलब है आपको मिनिमम 65 तो एटलीस्ट लेके आओ, 65 के आसपास, तभी आप एक कंपटीशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। 65 लगभग 130 के नियर बाई, इसमें 120 से 130 के नियर बाई इसमें स्कोर करो, देन आप रिमेन जो है वो आप ऑप्शनल में स्कोर करो। ऑप्शन में अगर आप एक सब्जेक्ट आपके पास है बहुत अच्छा जिसमें आप बहुत अच्छे हो तो वह 150 प्लस स्कोर करो, और जो आपका एवरेज है वह 120 प्लस एवरेज स्कोर करो। ठीक है, तो आपका एक अच्छा स्कोर जनरेट होगा वहाँ, जहाँ आपका अगर 400 समथिंग स्कोर भी जनरेट होगा ना वो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी कट ऑफ नहीं है, क्योंकि देखो बहुत बच्चे हैं जो ऐसा है जिन्होंने तैयारी ऑलरेडी छोड़ रखी है, इनको कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से। तो आप जो है ना, आप जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर रखी है और जो ऑप्शनल पर फोकस कर चुके हैं, अब तक कंपलसरी भी नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक ही चीज़ बताऊंगा मैं अच्छी सी कि आप वो अभी 10-15 दिन इनको दो, नहीं तो आपका पढ़ाई जो है वो बेमतलब हो जाएगी। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा चीज़ें, और टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, लिंक जो है टेस्ट सीरीज की वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो। जितनी जल्दी हो एनालिसिस करो अपने उसका, और प्लीज़ एक दूसरे से पूछो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।